कि आया इतना सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया है इस मुल्क में। आप एक्स उठा लें, आप वाई उठा लें, आप जेड उठा लें, यहां वॉइस नोट नहीं खुलते, तस्वीरें नहीं खुलती। ये कौन सी फायरवॉल आप लगा रहे हैं जो लगते नहीं लग रही अब तक आपके पास। खुदा के वास्ते जिन लोगों के कारोबार इससे मुंसलिक हैं उनको अरबों का नुकसान हो रहा है। आपको जो करना है करें, लेकिन कर चुके हैं। इंटरनेट की रफ्तार पर पीपल्स पार्टी रहनुमा हुकूमत पर बरस पड़े। कादिर पटेल ने कहा, एक्स हो, वाई हो या जेड, पाकिस्तान में इंटरनेट का सत्यानाश कर दिया गया। कौन सी फायरवॉल लगा रहे हैं जो लगने को नहीं आ रही। जो करना है जल्दी करें, नहीं चाहता बात वजीर आजम तक जाए। सवाल है फुल स्पीड में इंटरनेट चलना कब शुरू होगा। शाजिया मरी ने कहा, डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल लाने पर हंसी आ रही थी, इंटरनेट है ही नहीं, हुकूमत डिजिटल नेशन बिल ला रही है। नेशनल सिक्योरिटी से आगे तो कोई चीज नहीं है। जैसे जैसे ये सिक्योरिटी पैराडाइम टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट होगा, हमें साइबर सिक्योरिटी बेहतर करनी है सर इस मुल्क की। हमें शौक नहीं है कि इंटरनेट बंद हो, ना हमें उससे कोई फायदा होता है, ना खुशी मिलती है, ना मेरे पास कोई बटन है जिससे मैं इंटरनेट बंद करती हूँ। वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा खाजा ने कहा, हमें शौक नहीं कि इंटरनेट बंद हो, ना मेरे पास कोई बटन है। कौमी सलामती से बढ़कर कुछ नहीं है। जहां सिक्योरिटी खदशात होते हैं वहां रेगुलेटरी निज़ाम हरकत में आता है। बार बार कहा जाता है कि इज़हार राय पर पाबंदी की वजह से एक्स बंद है। पाकिस्तान में सिर्फ 2% लोग एक्स इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में इज़हार राय की जितनी आज़ादी है किसी और मुल्क में नहीं। आज़ादी इज़हार पर पाबंदी लगानी होती तो फेसबुक और टिकटॉक बंद करते। चेयरमैन कायमा कमेटी IT में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल की मंजूरी मौखर। उमर अयूब ने कहा, ये डिजिटल नेशन प्लान में हम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, माहिरीन को बुलाएं और मजीद वक्त लें, इतनी जल्दी ना करें। वजीर मुमलिकत शिजा फातिमा खाजा ने कहा, डिजिटलाइजेशन नहीं करेंगे तो पत्थर के जमाने में चले जाएंगे। शर्मिला फारूकी ने कहा, एक आम आदमी का मसला इंटरनेट स्पीड है। चेयरमैन कमेटी ने कहा, बिल पर मजीद मुशावरत की जरूरत है, अगर किसी के पास कोई तजवीज़ है तो सामने लाएं। स्पीकर कौमी असम्बली PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में किरदार अदा करने को तैयार। कहा, हुकूमत और ओपोजिशन तल्खी खत्म करने, मुल्की मफाद पर बात करना चाहें तो आ जाएं। मेरा दफ्तर घर 24 घंटे खुला है। स्पीकर का दफ्तर और घर हुकूमत और ओपोजिशन का है। मेरे लिए हुकूमत और ओपोजिशन के अराकीन काबिले एहतराम हैं। जब तक मैं स्पीकर हूँ कोई कमी नहीं आने दूंगा। बानी PTI ने सिविल नाफरमानी की कॉल मौखर कर दी। अलीमा खान ने कहा, पार्टी ने बानी से कुछ दिन के लिए कॉल मौखर करने की अपील की थी। बानी ने बेगुनाह अफराद की रिहाई समेत 2 मुतालिबात पेश किए, न माने गए तो सिविल नाफरमानी की कॉल देंगे। जरताज गुल ने कहा, सिविल नाफरमानी आखिरी हल है, दुआ करते हैं नौबत न आए। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा, PTI के बयानात में संजीदगी नजर नहीं आती। अगर PTI वाले संजीदा और बामकसद मुज़ाकरात चाहते तो हुकूमत तैयार है। वज़ीर आज़म ने हमेशा मुज़ाकरात से मसाइल के हल की बात की। तलाल चौधरी ने कहा, बानी PTI अपने जराइम की सजा भुगत रहे हैं, तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में हिसाब देना होगा। अलीमा खान को भाई और PTI की नाकामियों का मलाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। कहा, गुज़श्ता साल यूनान कश्ती हादसे के बाद फिर ऐसा होना अफसोसनाक है। इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बायस बनती है। घिनौने फेल को रोकने के लिए ठोस इक़दामात किए जाएं। वज़ीर आज़म को इजलास में इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुताल्लिक इक़दामात की ब्रीफिंग। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में मौसम सरमा की छुट्टियों का आगाज 23 दिसंबर से होगा। सूबे भर में मौसम सरमा की छुट्टियों का शेड्यूल तब्दील। वजारत तालीम पंजाब के मुताबिक सूबे में 13 जनवरी को स्कूल दोबारा खुलेंगे। चित्राल, स्वात, अपरदीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के विंटर जोन में 23 दिसंबर से 28 फरवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। महकमे तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने भी मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। पेशावर, नौशहरा, मर्दान समेत मैदानी इलाके में 23 से 31 दिसंबर तक छुट्टियां होंगी।
लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग की वापसी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 पॉइंट से ऊपर। शहर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। रावलपिंडी का AQI लेवल 250 पॉइंट्स के करीब। पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 पॉइंट्स के करीब चला गया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड की समाअत। आज नैब के प्रोसिक्यूटर ने गुज़श्ता रोज अपने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए। वकीला सफाई आज से हतमी दलाइल का आगाज करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत में 16 जनवरी तक तौसी कर दी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, किसी को भी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की इजाजत नहीं। ये नहीं हो सकता कि हुकूमत हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए। बानी PTI की रिहाई के लिए बैरूनी लॉबी काम कर रही है। एक तरफ धमकियां दी जाती हैं और एक तरफ मिन्नतें की जा रही हैं। कोशिश हो रही है कि किसी तरह पिंजरे से बाहर आ जाऊं और डील हो जाए। पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं और ना हम नून लीग हैं। MQM की धमकी पर विफाकी हुकूमत जवाब दे सकती है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मुल्क की तमाम खराबियों की सिर्फ एक वजह इलेक्शन चोरी है। रात के अंधेरे में आईनी तरामीम की जाती हैं। आज आइन और कानून की कोई हकीकत नहीं। रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो मईशत तरक्की नहीं करेगी। सियासी इंतशार में मुल्क की मईशत बेहतर नहीं हो सकती।